स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति इंफोटेनमेंट में। 21/12/2021 आज की तारीख है और सुबह के बज रहे हैं 8। सुबह 8 बजे डेली वीडियो अपलोड होती है मेरी मंडे टू फ्राइडे। 15 MCQs की सीरीज चल रही है। इस वीक में हम यूनिट 9 की चर्चा करने जाएंगे। स्पेशली ये वीक और यूनिट 9 की डिमांड किसी व्यक्ति ने की थी, उसकी फुलफिल कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था यूनिट 9 में हमको समस्या आ रही है, यूनिट 9 के MCQs लगवाइए। तो ये हफ्ते आपको यूनिट 9 के MCQs मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको पूरा असिस्टेंट डायरेक्टर एग्ज़ाम का जो प्रारूप या प्रोफोर्मा है एग्ज़ाम का पार्ट ए और पार्ट बी का 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन होते हैं। तो उसका मैं 10% आपको देता हूँ पर डे, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं पार्ट ए के और 10 क्वेश्चन रहते हैं पार्ट बी के। तो इस हफ्ते तो आपको केवल पार्ट बी में यूनिट 9 के 10 क्वेश्चन मिलेंगे और पार्ट ए का पोर्शन आपका जैसा का तैसा रहेगा। तो चलिए अपन चलते हैं पार्ट ए के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में किसे वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? हाल ही में किसे वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? ए मंजू बॉबी जॉर्ज, बी अंजू बॉबी जॉर्ज, सी एड्रा मैसन, सी जैसिंडा अर्डन। बताइए आप क्या होगा इसका सही उत्तर। हाल ही में किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? अंजू बॉबी जॉर्ज, मंजू बॉबी जॉर्ज, एड्रा मैसन, जेसिंडा आर्डन। 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। इनको वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायरस का पूरा नाम क्या है? VIRUS वायरस का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ए, ऑप्शन ए विटलाइज इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन सी वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अपर सीज, ऑप्शन डी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बताइए आप वायरस का पूरा नाम क्या होगा। योर काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता है? निम्न में से कौन इंटरनेट सुरक्षा नहीं देता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन डी डेटा कंप्रेशन, ऑप्शन डी डेटा इनक्रिप्शन, ऑप्शन डी यूज़र ऑथेंटिकेशन। बताइए आप इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ए फायरवॉल, बी डाटा कंप्रेशन, सी डेटा एनक्रिप्शन, डी यूज़र ऑथेंटिकेशन। योर काउंटडाउन बिगिन। 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन में क्या होता है, डेटा वही का वही रहता है, उसका फाइल का साइज छोटा हो जाता है। और फायरवॉल क्या करता है, यूजर और सर्वर के बीच में एक फ़िल्टर का काम करता है फाइबर। तो जो अनाधिकृत आक्रमण को रोकता है एक प्रकार से फायरवॉल, ये इंटरनेट की सिक्योरिटी करता है। डेटा इनक्रिप्शन में क्या होता है कि यदि आप ऐसे मान लीजिए व्हाट्सएप चला रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप कर रहा है, तो एक व्यक्ति यहाँ से लिख के भेजेगा हाउ आर यू, तो वो रास्ते में जाएगा तो उसका हाउ आर यू नहीं रहेगा, उसको एक कोड दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेटा इनक्रिप्शन। तो हाउ आर यू रहेगा ना, वो 25-30 अंकों का एक कोड बन जाएगा और सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचेगा तो वो हाउ आर यू लिख के पहुंचा जाएगा। इन शॉर्ट, यहाँ से आप हाउ आर यू भेजेंगे, वहाँ पे हाउ आर यू पहुंचेगा, लेकिन रास्ते में उसका बदल जाएगा, उसका नाम हाउ आर यू लिखा नहीं रहेगा, वो 25-30 अंकों का एक कोड बन जाता है, तो कोड के माध्यम से पहुँचता है। इसको बोलते हैं डाटा इनक्रिप्शन। एक होता है यूज़र ऑथेंटिकेशन, जैसे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं ना फेसबुक लॉगिन करते टाइम या टेलीग्राम, तो टेलीग्राम नहीं, फेसबुक लॉगिन करते टाइम, इंस्टाग्राम, ये दुनिया भर की सोशल साइट चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन। तो यूज़र ऑथेंटिकेशन बार बार पूछता है तो अच्छी बात है। तो जीमेल में आईडी पूछते हैं, ओटीपी आता है, ये ऑथेंटिक करते हैं कि सही व्यक्ति है कि नहीं। तो ये डी भी सुरक्षा देता है, सी भी सुरक्षा देता है, ये फायरवॉल भी देता है। डेटा कंप्रेशन सिक्योरिटी नहीं देता, केवल फाइल का साइज कम कर देता है डेटा कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांव की बेटी योजना कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 4, गांव की बेटी, मध्य प्रदेश में गांव की बेटी योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। बताइए आप क्या होगा इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका, ऑप्शन डी इसका सही है। गांव की बेटी योजना जो है वर्ष 2005 में प्रारंभ हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सीधी, ऑप्शन सी सतना, ऑप्शन डी सिंगरौली। ए रीवा, बी सीधी, सी सतना, डी सिंगरौली। लगाइए आप इसका क्या होगा आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सिंगरौली इसका सही उत्तर है। सिंगरौली से 82.5 डिग्री मानक रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हमारा पार्ट भी प्रारंभ होता है। इस हफ्ते का दूसरा वीडियो है हमारा। एक प्रकार से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में निपटा चुके हैं यूनिट 9 के। ये 11 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। तो इस वीडियो का 6वां क्वेश्चन है। वैसे अपन 50 MCQs पे चर्चा करेंगे इस हफ्ते, उसमें 11वां MCQs है यूनिट 9 का। तो चलते हैं पहले MCQs की तरफ पार्ट यूनिट 9 के। दिव्यांग अधिनियम 2016, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कितने वर्ष तक के विकलांग बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का है, वो कितने वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है? तो आपका ऑप्शन ए है 0 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 16 से 18 वर्ष। लगाइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का प्रावधान करता है ये दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम किस वर्ष का है? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। आप पहले भी कर चुके हो। ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर बता दे रहा हूँ, 2007 का यह अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी समुचित सरकार, डी नन ऑफ द अबव। बताइए, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार। राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? ए 3 अध्याय, बी 4 अध्याय, सी 5 अध्याय, डी 6 अध्याय। बताइए आप क्या हुआ इसका सही आंसर। काउंटडाउन विगन आपका 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 अध्याय। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में टोटल 5 अध्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में दंडनीय अनुतोष पारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है यार, 2013, इसमें 2013 लिखा गया, मेरे से गलती से क्षमा करें। 2005 में दंडनीय अनुतोष पारित करने का अधिकार किसको दिया गया है? ए मजिस्ट्रेट, बी उपखंड अधिकारी, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। बताइए क्या हुआ इसका आंसर। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। मजिस्ट्रेट को दंडनीय अनुतोष पारित करने का अधिकार है। इसको करेक्शन कर लेना, 2005 का अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013। कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013 में स्थानीय परिवार समिति के गठन का अधिकार किसे दिया गया है? कार्यस्थल पर यौन दुराचार अधिनियम 2013 में स्थानीय परिवार समिति के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी समुचित सरकार, डी जिलाधिकारी। बताइए आप इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हुआ।
5 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी, जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी को स्थानीय परिवार समिति गठन करने का अधिकार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कितनी धाराएं हैं? कुल कितनी धाराएं पूछा उसने? ए 25 धाराएं, बी 30 धाराएं, सी 28 धाराएं, डी 32 धाराएं। बताइए आप कितनी धाराएं हैं उस एक्ट में? 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर सी, 28 धाराएं। हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 28 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के कितने समय पश्चात विवाह विच्छेद की अर्जी की जा सकती है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह के कितने समय पश्चात विवाह विच्छेद की अर्जी की जा सकती है? अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए आप इसका क्या होगा आंसर। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 माह पश्चात, ऑप्शन बी 1 वर्ष पश्चात, ऑप्शन सी 18 माह पश्चात, ऑप्शन डी 2 वर्ष पश्चात। बताइए कितने वर्ष पश्चात विवाह विच्छेद की अर्जी दी जा सकती है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग शादी होने के बाद शादी तोड़ने के लिए कितना समय पीरियड मांगा गया है? कितने समय बाद आप शादी तोड़ने की आवेदन कर सकते हो? इन शॉर्ट कहें, तलाक कितने समय पश्चात तलाक ले सकते हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष। 1 वर्ष पश्चात आप अर्जी कर सकते हैं तलाक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन्हीं को शॉर्ट में बोलते हैं SC ST। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। ऑप्शन ए 11 सितंबर 1989, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1990, ऑप्शन सी 30 मई 1989, ऑप्शन डी 11 सितंबर 1990। बताइए आप इसका सही विकल्प क्या होगा? 5 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1990। SC ST अत्याचार अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? जो है 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955 संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? बताइए आप। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग लगा लोगे, लेकिन फिर भी बताइए आप। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, उसी का नाम है छुआछूत प्रतिषेध अधिनियम 1955, संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? 5 4 3 2 1 0। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17 से यह प्रेरित है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर MCQs ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और अधिक MCQs के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और MCQs अपने आप से सॉल्व कीजिए। MCQs बहुत सारे लोगों ने लगाई हैं, आप भी लगाइए आप, तब आपको अपना इस तरह मालूम चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।